के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अजीत पवार की तारीफ की है। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में उद्धव ने महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजीत पवार को ईमानदारी से काम करने वाला नेता बताया है। उन्होंने अजीत को कुशल प्रशासक बताते हुए कहा कि सूबे में जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी वाले विभाग बेहतर तरीके से निभाने थे। संभाले थे। उद्धव ठाकरे का ये बयान ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी पर अजीत के दावों को लेकर चुनाव आयोग ने शरद पवार से जवाब मांगा है। अजीत के साथ 3 मुलाकातों के बाद शरद पवार का रुख भी नरम हुआ है। शरद पवार के रुख ने उनके समर्थक विधायकों को भी असमंजस में डाल दिया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने पिछले हफ्ते अजीत पवार से उनके दफ्तर पहुंचकर मुलाकात भी की थी। पहले मुलाकात और फिर अब तारीफ। कहीं ये महाराष्ट्र में बनते किसी नए समीकरण की ओर इशारा तो नहीं। उद्धव ठाकरे एक तरफ अपनी ही बनाई पार्टी में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे शरद पवार के साथ नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ एनसीपी में टूट की वजह माने जा रहे अजीत पवार की तारीफ भी कर रहे हैं, दफ्तर पहुंचकर मुलाकात कर रहे हैं। उद्धव की अजीत से मुलाकात और अब तारीफ। कहीं चाचा भतीजे की रार समाप्त करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाने का इशारा तो नहीं। उद्धव कहीं मध्यस्थ की भूमिका में तो नहीं आ गए हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अजीत पवार पिछले दिनों लगातार 3 दिनों से चाचा शरद पवार से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे थे। अजीत पहले दिन अपनी पत्नी और बेटे के साथ शरद पवार की बीमार पत्नी का हाल जानने पहुंचे थे। उसके बाद अगले 2 दिन अजीत छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल के साथ ही अपने गुट के कई विधायकों को भी साथ लेकर अजीत पवार से मुलाकात करने पहुंचे थे। अजीत पवार से एक के बाद एक 3 मुलाकात के बाद शरद पवार के सुर नरम पड़ गए हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे पूरे घटनाक्रम के दौरान शरद पवार के साथ खड़े नजर आए। उद्धव और शरद पवार विपक्षी गठबंधन की बैठक में भी पहुंचे थे और अगली बैठक तो मुंबई में होनी है, जिसके मेजबान भी उद्धव और शरद पवार की पार्टी होगी। अजीत को लेकर शरद पवार की नरमी की वजह से उनके समर्थक विधायक पहले ही असमंजस में हैं। शरद पवार गुट के विधायक विधानसभा के चालू सत्र में शामिल होने जाते तो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के दौरान सदन में नहीं पहुंच रहे। इस असमंजस को उद्धव के बयान ने और भी गहरा कर दिया है।